इसमें दिया हुआ यदि 3 cot A बराबर 4 हो। पहले भी इस टाइप के एक प्रश्न कर चुके हैं जिसमें शायद 15 cot A बराबर 8 दिया था। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है cos A माइनस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। यही चीज़ हमें पता करना है दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो पहले मैं निकाल लूँगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान। उसके बाद मैं मान निकाल लूँगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दोनों को मैं देख लूँगा कि दोनों का मान बराबर है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए मुझे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, और उससे पहले इस 3 cot A बराबर 4 को मुझे सिंप्लीफाई करके cot A बराबर 4 बटे 3 लिख दिया। एक समकोण त्रिभुज बना दूंगा, यह 90 डिग्री कर दिया। अब इसमें मुझे कोण ए के बारे में दिया हुआ है, तो एक चीज़ को मुझे ए दिखाना ही पड़ेगा, बाकी सबको मैं कुछ भी कह दूं, पी क्यू भी कह सकता हूं। चलो पी क्यू ही इस बार कह दे रहा हूं। ठीक है, यह हो गया कोण ए। कोण ए आते ही मेरा लंब और आधार डिसाइड हो गया। ठीक है, लंब हो गया मेरा पी क्यू और आधार हो गया मेरा ए पी। मुझे किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात का ज़रूरत है? tan का है ज़रूरत, cos का है और sin का। तो इन तीनों को मैं निकाल लेता हूँ। tan का निकालूंगा पहले, tan थीटा नहीं, tan a। लेकिन tan a से पहले मुझे क्या निकालना होगा? cot a बराबर है 4/3, जो कि होता है आधार बटे लंब। ये हो गया 4, ये हो गया 3 आधार बटे लंब। आपको ट्रिपलेट में बता चुका हूँ, 4 3 5 या फिर 3 4 5। यहाँ पे कितना आएगा? 5 कैसे आएगा? पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ tan a। tan a होता है आधार लंब बटे आधार। वैसे भी cot a मुझे दिया था, तो tan a बिना ये समकोण त्रिभुज बनाए भी मैं निकाल सकता था, क्योंकि इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा 3/4। और मुझे किसका ज़रूरत है? cos स्क्वायर ए। तो यानी cos ए का मान मैं निकाल लूँ। cos ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार है मेरा 4, कर्ण है 5, और दूसरा क्या है? साइन। साइन ए हो जाएगा 3/5, यानी लंब बटे कर्ण। अब मैं पहले मान निकाल लेता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। मैं मान निकालने जा रहा हूँ 1 माइनस ए है ना ऊपर, हाँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। इसका मान निकालने जा रहा हूँ। 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस टेन स्क्वायर ए। tan a का मान 3/4 है, तो tan स्क्वायर a का मान कितना हो जाएगा? 9/16। 9/16 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान कितना होगा? 9/16। इसे आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा अंश में 7/16। 7/16 और नीचे आएगा 16 9 25, यानी 25/16। 16 से 16 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा फाइनल? आंसर नहीं, 7/25 आ चुका इस तरफ। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की तरफ आ चुका है 7/25। अगर मेरा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी 7/25 आ जाता है, तो मैं कह दूंगा कि यह जो इक्वेशन दिया हुआ है यह सही है। मैं निकाल लेता हूँ cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए मुझे कितना, cos ए मुझे कितना मालूम है? 4/5, जो कि मैं निकाला हूँ। cos ए मुझे मालूम है 4/5, तो cos स्क्वायर ए कितना होगा? 16/25। 16/25 माइनस साइन ए मुझे मालूम है 3/5, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 9/25।
हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस होगा। 16 माइनस 9 बटे 25, 16 माइनस 9 होता है 7, कितना आ चुका 7 बटे 25, और वो भी 7 बटे 25 ही आया था। मैं लिख दूंगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए सही है। ठीक है, और यही चीज़ हमसे पूछा था सही है या नहीं। हमने लिख दिया कि भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक सही इक्वेशन है। ठीक है।